थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ प्रीवियस क्लास। लास्ट वीक हमने कुछ जो फंक्शन है उसका यूटिलाइजेशन किया है, जिसमें कि हमने नंबर से रिलेटेड जो फंक्शन है उनको यूज़ किया। ओके, नंबर से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शन हमने यूज़ किए थे देख लेते हैं। सो जैसे कि अगर हो गया सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया, एवरेज हो गया, मिड हो गया, सम इफ्स हो गया, है ना, काउंट हो गया, काउंटर हो गया, काउंट इफ हो गया, काउंट इफ्स हो गया। इस तरीके के हमने कुछ फंक्शन किए थे। रैंक निकालना हो गया ना, तो कुछ बेसिक बेसिक फंक्शनों का हमने यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया था। इनके ऊपर भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जो है वो अप्लाई करके देखी है कि अगर हमें सिंगल कॉलम में चाहिए, अगर हमें मल्टी कॉलम में चाहिए, अगर हमें जाके दो फंक्शनों को एक साथ मिलाना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीक की क्लासेस के अंदर देखी है। ओके, आज की क्लास के अंदर हम फंक्शन जो है वो चेंज करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शन जो है उसको हम चेंज करेंगे। और मैंने आपको बताया है ना कि तीन तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक होता है नंबर, दूसरा होता है डेट, और एक होता है हमारे पास टेक्स्ट। तो अब हम डेट से रिलेटेड फंक्शनों का यूटिलाइजेशन करेंगे। देखेंगे कि डेट से रिलेटेड फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब डेट से रिलेटेड फंक्शन ना बहुत सारे, पहले हम बेसिक बेसिक फंक्शनों को देखेंगे और उसके बाद उनकी अगली कंडीशन या फिर डेटा अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। डेट में सबसे पहले तो दो चीज़ें आती क्या आती हैं? दो अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर आप डेट लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो कंट्रोल सेमीकोलन से। ये आपके पीसी में जो आज की डेट होगी ना, उस डेट को आउटपुट निकाल करके दिखाएगा। जैसे कि मेरे पीसी में कौन सी डेट है, मेरे पीसी में 14 जून वाली डेट है। ठीक है, तो 14 जून की ये डिटेल्स दिखा रहा है, लेकिन आपके पीसी में हो सकता है कि कोई डिफरेंट डेट हो या फिर कोई बैक डेट हो। जैसे कि 14 जून लिखा हो और 2024 आ रहा हो। ठीक है, इस कंडीशन में ये मत समझना कि आपके पास रॉन्ग डेट आ रही है, वो एक्चुअली राइट डेट होती है। क्योंकि आपके पीसी में जो भी करंट डेट होगी, मतलब जो भी नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पर ऑटोमेटिकली करंट डेट मान ली जाती है। तो अगर हमारे पीसी में मान के चलो ओल्ड डेट अगर कोई आ रही है, ऐसा नहीं समझना है, या फिर आप कंट्रोल सेमीकोलन दबा रहे हो तो 2023 की डेट आ रही है, फिर 26 की, मतलब एक हफ्ते पीछे की आ रही है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो डेट है उसका फॉर्मेट गलत है आपके पीसी में। दैट्स वाई जो है वो गलत आ रही है। तो डेट आप कंट्रोल सेमीकोलन से लेके आ सकते हो, या आज की आपकी करंट डेट होती है। अगर आप चाहो तो करंट टाइम भी ला सकते हो, कैसे लेके आ सकते हो? कंट्रोल और सेमीकोलन बटन को आपको प्रेस कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन बटन, सेमीकोलन एल के राइट वाला बटन होता है, दूसरी सेमीकोलन। ठीक है, तो हमारे पास डेट आ जाती है। वो कैसे आ जाती है? कंट्रोल सेमीकोलन से। अगर आप डेट के साथ साथ टाइम भी लाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से लेके आओ। आप चाहते हो कि भाई ये थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाए, अपडेट होने का मतलब देखो क्या होता है। तो मान के चलो मैं अपने पीसी में डेट चेंज करता हूँ। ठीक है, मेरे पास पीसी में डेट अभी 14 जून है, कल ये 15 हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या ये अपडेट होगा? नहीं, उस कंडीशन में अपडेट नहीं होगा।
तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूलाज की तरफ। किसकी साइड जाना पड़ेगा आपको, फॉर्मूलाज की साइड जाना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आज की आपकी डेट निकल करके आ जाती है। उस फॉर्मूला को कहते हैं टुडे। क्या हो जाएगा हमारा, टुडे। तो मतलब वो आज की आपके पास डेट की को निकालेगा। ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे और कैसे लगाओगे, इक्वल्स टू टुडे फंक्शन लगाओगे। इसके अंदर आपको कुछ लिखना नहीं होता, ना आपको कुछ टाइप करना होता है। जस्ट आप यहाँ पर टुडे फंक्शन को ओपन एंड क्लोज करेंगे तो आज की आपके पास करंट डेट आ जाए। अगर मैं यहाँ पीसी में जाकर के चेंज कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा क्या कि करंट डेट चेंज हो गई। बट ये नहीं करेगा, ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने मैन्युअली ड्रैग किया। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि ये टाइम जो है मैंने थोड़ी देर पहले डाला हुआ था और ये अभी भी उसी को स्टक हो रखा है। स्टक इसलिए हो रखा है क्योंकि अपडेट नहीं हो पा रहा। अपडेट कौन सी चीज़ होती है, अपडेट फॉर्मूलाज के थ्रू चीज़ें होती है। हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू नाउ फंक्शन लगा देंगे। ये आपको क्या करता है, डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें बता देता है। नाउ जो होता है डेट एंड टाइम बोथ को कंसिडर करता है। मतलब इसमें आज की आपकी डेट भी आ जाएगी और आज का आपका टाइम भी आ जाएगा। अगर डेट हमारे पास चेंज हो जाती है सिस्टम के अंदर और टाइम भी चेंज हो जाता है तो दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ही दिखा देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास डेट आ जाती है। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपके पास डेट का जो डेटा होता है वो पहले से अवेलेबल। जब आपके पास डेट का डेटा पहले से अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में अब कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि कोई इस डेटा के अंदर कहता है कि भाई ऐसे कीजिए कि हम इस डेट के अंदर से ईयर, मंथ का डेटा और डे का डेटा सेपरेट करना चाहते हैं। मतलब आउटपुट पर निकालना चाहते हैं बाहर। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। जस्ट हम फॉर्मूलाज के ऊपर जाएंगे यहाँ पर और इसमें से आप जैसे ईयर आउटपुट निकालना चाहते हो तो इसके लिए ईयर का ही फंक्शन लगेगा। इसमें से अगर आप मंथ का आउटपुट निकालना चाहते हो तो उसके लिए मंथ का ही फंक्शन लगेगा। इसके लिए अगर आपको मान के चलो डे आउटपुट निकालना है तो उसके लिए डे का ही यहाँ पर फंक्शन लगेगा। तो बहुत ईजी है। तो जैसे ईयर चाहिए तो ईयर का फंक्शन लगाएंगे। ये इस डेट में जो भी ईयर्स होंगे इन ईयर्स की डिटेल्स को कैलकुलेट करके आउटपुट दिखा देगा। अभी अगर मैं चेंज करता हूँ 2020 की जगह 2004 कर देता हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पर, कोई भी चीज़ आप चेंज करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली वो इसको आइडेंटिफाई करके दिखा देगा। हो जाएगा यहाँ तक। सो नाउ नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है, जैसे कि मंथ चाहिए। इसके अंदर मंथ निकालेंगे इस डेट में। अब इसमें तो मंथ अवेलेबल नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमने ईयर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की है। हम बोलेंगे कि इसमें से आप मंथ की इन्फॉर्मेशन निकाल करके दिखा दो। ये दिख रहा होगा आपको, ये नाव वाला फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ठीक है, अभी मॉडिफिकेशन होते हैं खुद ही अपडेट हो जाता है। ऐसे अगर मैं कोई डे निकालना चाहूँ तो डे, तो इसमें ऑटोमेटिकली डे। तो यहाँ पर हमने मंथ का आउटपुट निकाला, सॉरी ईयर का आउटपुट निकाला, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर डे। अगर हम मान के चलो यहाँ पर मंथ चेंज हो जाता है, 10 हो जाता है, क्या हो जाता है 10, तो इसमें ऑटोमेटिकली मंथ की डिटेल्स आ जाती है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास डेट ही कुछ इस तरीके की आई है, इस तरीके की डेट निकल करके आई है।
लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि भाई इसमें से अगर डेट ऐसे आ गई है तो प्रॉपर डेट मुझे कैसे पता चलेगी। हो सकता है कि किसी को समझ ही ना आए कि ये क्या है, ईयर क्या है, मंथ क्या है, डेट क्या है, तो इसको प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर डेट में किससे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए हम डेट फंक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे। बहुत ईजी। देखो, फर्स्ट थिंग इक्वल्स टू डेट, क्या लगा देंगे हम, डेट फंक्शन लगा देंगे। तो डेट जो होती है वो डेट को क्रिएट करने के काम में आता है, मतलब आपके जो नॉर्मल डेटा होता है उसको कन्वर्ट करता है वो किसी डेट फॉर्मेट में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ईयर की बात कर रहा है, तो ईयर तो आई थिंक ये नहीं हो सकता, ईयर ये भी नहीं हो सकता, ईयर आई थिंक यही होना चाहिए। देन हमारे पास यहाँ पर मंथ की बात कर रहा है, मंथ 31 थोड़ी होगा। मंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डे हमारे पास क्या हो जाएगा, डे मान के चलो अगर हम ये बोलते हैं ये हमारा डे, अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रॉपर एक डेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा कि आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको ड्रैग करते हो नीचे के लिए, एक्सपेंड करते हो, तो आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा, बाकी का भी रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि आप कुछ गलत डेट सिलेक्ट करें, जैसे कि डेट का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा ही रहे हो, बट डेट आपने क्या कर दी, गलत सिलेक्ट कर दी। जैसे ईयर में हो सकता है कि आपने इसको चूज कर दिया हो, ठीक है, मंथ में हो सकता है आपने इसको चूज कर दिया हो, और डे में हो सकता है आपने इसको चूज कर दिया हो। तो ये आपको क्या बता देगा, गलत बता देगा, है ना। ईयर, ईयर चलो आपने यहाँ पर सही सिलेक्ट किया था डेट के अंदर, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन मंथ में आपने किसको सिलेक्ट कर दिया, 31 को। डे आपने क्या कर दिया, ये कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, एक्चुअल में 2015 आनी चाहिए, लेकिन 2017 क्यों आ रही है, क्योंकि आपने जो इस डेटा के अंदर बताया है मंथ 31, 31 का मतलब हो गया कि एक साल के अंदर 12 ही महीने होते हैं, मतलब कि आपके पास लगभग 2 साल का डेटा एक्सपेंड करके दिखाए गए, बढ़ा करके दिखाए गए, क्योंकि मंथ को हमने 31 कंसिडर किया है और हमें पता है एक साल के अंदर कितने होते हैं, 12 ही महीने होते हैं, तो मतलब 31 मंथ, तो मतलब कि ऑटोमेटिकली 2 साल 2.5 साल ज्यादा बताए गए। आपको हमेशा डेटा करेक्ट सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि डेट आप अ, गलत सिलेक्ट कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लेकिन वो हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर। क्या हो जाएगा, आपको रॉन्ग आंसर हो। कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपके पास कुछ टाइम के डिटेल्स आते हैं कुछ इस तरह की आती है, कुछ टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब ये एक टाइम है, अब इसमें से कोई पूछ रहा है कि आवर क्या है, मिनट क्या है, सेकंड क्या है, वो कैसे निकालोगे। इसके अंदर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे आवर, ठीक है, तो ये आपको इस टाइम में से आवर की इंफॉर्मेशन बता देगा। तो जैसे 2 PM है तो 2 PM नहीं दिखाएगा आप, ये आपको दिखाएगा 14। 3 PM, 3 AM है तो 3 AM में क्या दिखाएगा, 3 ही दिखाएगा। लेकिन अगर मान के चलो 3 PM हो जाता है तो इसको 15 दिखाई देगा, ठीक है।
तो जो नॉर्मल हमारा टाइम होता है दो फॉर्म में चलता है, एक 12 आवर्स के बिहाफ पर और एक 24 आवर्स के बिहाफ पर। तो जब हम बाहर मैनुअली डिटेल्स निकाल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है 24 आवर्स की बिहाफ पर। जैसे आप मिनट निकालना चाहो, ठीक है, इसमें से मिनट निकाल सकते हो, मिनट की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप इसमें से सेकंड निकालना चाहो, तो यहाँ पर सेकंड्स में खैर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ना इनके अंदर सेकंड्स अवेलेबल होने भी चाहिए। अगर देखो सेकंड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो आएगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 120, बस सेकंड्स नहीं है। इसके अंदर लिखा हुआ है 11:10, तो मतलब सेकंड्स अवेलेबल है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 20, तो मतलब 20 अवेलेबल है। और जब भी आप लिखते हो तो सेकंड्स नहीं आते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं इसमें लिखता हूँ सेकंड्स, कितने सेकंड लिख देता हूँ मैं, 37 सेकंड, 37 सेकंड लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेकंड्स की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कभी अगर ऐसा आ जाए कि आपका जो टाइम है ये अलग अलग फॉर्मेट में ही आ गया, मशीन्स वगैरह से जब भी डिटेल्स आती है टाइम जो होता है अलग अलग कंडीशन में आ जाता है, तो क्या करोगे, टाइम यहाँ पर ये सॉरी ये हो गया, मिनट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसको कन्वर्ट कर देगा प्रॉपर टाइम में। बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट जनरेट होता है। डिफरेंट जनरेट का मतलब कि हो सकता है कि कभी आपको एक्सपायरी डिटेल्स कैलकुलेट करनी हो। अब एक्सपायरी डिटेल्स किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, या फिर एक्सपायरी डिटेल्स होती क्या है। एक्सपायरी डिटेल्स का मतलब होता है कि जैसे आज की डेट में आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया, अब उसकी एक्सपायरी डेट जो है हमारे पास 2030 के अंदर है। तो मतलब दो तरीके की डेट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक एक्सपायरी। तो हमेशा आपको कौन सी वाली पे फोकस करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ देना है, आपको वहाँ पर एक्सपायरी वाले पे फोकस करना है। तो कभी जैसे निकालना हो, जैसे कि वो प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रोडक्ट लेने के बाद कितने टाइम बाद इसकी एक्सपायरी है, कभी कभी होता है कि उसमें डेट लिखी होती है, कभी कभी होता है कि उसके अंदर कैलकुलेशन लिखी होती है कि भाई ये 5 साल 10 महीने और 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी। अब हमें क्या पता कि 5 साल कब होने वाले हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर एक क्या बनानी पड़ेगी, डेट बनानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान के चलो हमारे पास कुछ परचेज किए हैं हमने, क्या परचेज किए हैं, फ़ोन, कार, बाइक, लैपटॉप, टीवी, समथिंग कुछ। किन डेट्स पर परचेज किया है मैंने, इन डेट्स पर परचेज किया, ठीक है। क्या किया मैंने, इन डेट्स पर कुछ सामान परचेज किया है। अब हमें पता है कि इन प्रोडक्ट के अंदर हमें एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है, तो हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, ट्राई करते हैं। अगर आप इसके अंदर एक्सपायरी डेट मेंशन करना चाहते हो तो सिंपल सी चीज़ है उसके लिए। सबसे पहले तो क्या करोगे, आप इस डेटा के अंदर से डिटेल्स बाहर निकालो। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, इसमें जाते हैं ईयर बाहर निकाला, इसमें जाते हैं मंथ बाहर निकाला, इसमें जाते हैं क्या बाहर निकाल देते हैं, डे फंक्शन बाहर निकाल, ठीक है। क्या करते हैं कि भाई ये जो ईयर है इसके अंदर आप बढ़ा दो, कितने साल बढ़ाने के लिए बोल रहा था ये, 5 साल, 5 साल बढ़ा दिए, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब 2015 में अगर 5 साल जोड़ेंगे तो 2020 बनेगा। ऐसे मंथ कौन सा महीना था भाई, है ना। तो इसमें हमारे क्या निकाला है, 5 निकाला। बढ़ा देंगे, कितने महीने बोल रहा है बढ़ाने के लिए, 10 महीने। इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, इक्वल्स टू डे, ठीक है। डे से क्या है 31। अब इस 31 के अंदर कितने बोल रहा है, ये 20 दिन ऐड करने के लिए बोल रहा है। अब आप बोलोगे कि 51 डेज तो होते ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, जब भी हम हमारे डेटा के अंदर 12 महीने ऐड करेंगे, 12 महीने ऐड करने का मतलब होता है 1 साल। तो अगर मान के चलो आप 24 महीने ऐड कर रहे होंगे तो अब वो 24 महीने नहीं होंगे, वो 2 साल कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे कि हमारे पास जो एक्सपायरी डेट आएगी वो 20
15 पर ये आएगी, तो इसको डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं डेट, डेट ये हो जाएगी, मंथ ये हो जाएगी और डेज ये हो जाएगी। ये कह रहा है कि भाई अगर आप इस डेट में कोई सामान परचेज करते हो और उसके अंदर 5 साल 10 महीने और 20 दिन की एक्सपायरी डेट लगाते हो, आपके पास कौन सी डेट आने वाली है, ये मतलब कि ये डेट आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट की क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ये प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। निकालना चाहें तो हम सबका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, लेंथी हो रहा है। ठीक है, इसको इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो हम बनाना चाहते हैं डेट, क्या बनाना चाहते हैं, डेट। तो डेट का फंक्शन लगाएंगे, कौन सी डेट, ये वाली डेट, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि डेट बनाने के लिए पहले आपके पास ईयर की जरूरत होती है, तो ईयर के लिए हम क्या करते हैं, ईयर का फंक्शन लगाते हैं ना, यहीं पर आएंगे और इसके अंदर आपको क्या मेंशन कर देना है, इसके अंदर आपको मेंशन कर देना है ईयर, ठीक है। अब इसने क्या निकाला होगा, इसने 2015 निकाला होगा। हम क्या करेंगे, इसी डेटा के अंदर आएंगे और इस 15 के अंदर प्लस कर देंगे कितने मैनी ईयर्स, 5 ईयर्स। तो हमने एक डेट बनाना है जिसके अंदर की ईयर और उस ईयर के अंदर हम 5 जो है वो ईयर एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारे पास मंथ की डिटेल्स आती है, तो मंथ का आउटपुट दिखाने के लिए मंथ का ही फंक्शन लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कितने महीने बोल रखा है, 10 महीने, तो प्लस कर देंगे 10 मंथ। तो इसमें जो भी मंथ हो उसके अंदर बढ़ा दो, कितने महीने बढ़ा दो, 10 महीने बढ़ा, देन हमारे पास डे, जो भी इसके अंदर डे होगा उसके अंदर प्लस कर दो आप 20 डेज। आपको पता चलेगी कि आपकी एक्सपायरी डेट आ गई है। मान के चलो आज की डेट में अगर एक्सपायरी होती है कोई, जैसे मैंने लिखा 2025, तो मतलब अगर 5 साल 10 दिन बाद 5 साल 10 महीने और 20 दिन बाद देखा जाए, तो आपके पास कौन सी डेट आने वाली है, ये डेट आने वाली है। जो आपको एक्सपायरी डेट दिखाई देती है ना किसी प्रोडक्ट के अंदर, वो कुछ इसी तरीके से दिखाई देती है, कुछ इसी तरीके से वो कैलकुलेट की भी जाती है। तो बहुत ही यूटिलाइजेशन होता है इसका भी। कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा डेटा नहीं है आपके पास, वो कह रहा है कि भैया आप उस डेटा के अंदर 5 साल और 20 दिन ही बढ़ाओ, फिर क्या करोगे, सेम कंडीशन, डेट, ईयर, ईयर कितना करना चाहते हो, +5, देन मंथ की बात करेंगे, इसमें से मंथ प्लस किए। अब जैसे कि मंथ आप प्लस करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, तो मंथ को आप वैसे ही रहने दो, मतलब इसमें जो भी महीना है वही महीना इस वाली डेट के अंदर भी रहने दो, डे चूज करेंगे, प्लस कर दो 20 डेज। क्या इसके अंदर हमने केवल 5 साल और 20 दिन बढ़ाया है, हमने इसके मंथ एक्सपेंड नहीं किए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट वाला पार्ट है नहीं, बट जब समझ के करोगे तब ईजी। ओके, ऐसे ही हमारे पास कभी कभी आती है टाइम कंडीशन। कौन सी कंडीशन आती है, टाइम, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, अपने डेटा के अंदर टाइम वाले डिटेल्स को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो देखो, इन केस आपके पास एक कंडीशन आती है,
कंडीशन क्या है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और ये इनका ऑफिस टाइमिंग है। रैंडमली हम क्या देते हैं, टाइम लाने के लिए मैंने आपको बता रखा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये भाई 8-8 घंटे काम करे, तो इनका फ्री टाइम होने वाला क्या हो, मतलब 8 आवर्स काम करना है, 8 आवर एंड 30 मिनट कर देते हैं। ठीक है, तो इनका अब हम एंड टाइम क्या देंगे या फिर क्लोजिंग टाइम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सेम जैसे कि अभी हमने डेट वाले फंक्शन लगाए थे ना, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ कि अगर आप टाइम निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, आवर्स मिनट सेकंड वगैरह इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसको प्रॉपर आपको टाइम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आवर्स की डिटेल्स बतानी पड़ेगी। उसके लिए आवर, ठीक है, कितने प्लस करने पड़ेंगे हमें, 8 आवर 10 मिनट, इसको सिलेक्ट करेंगे। कितने मिनट बोला गया है, 30 मिनट। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, ज़रूरत है लेकिन वो टाइम थोड़ी बनेगा। मतलब टाइम के अंदर तो हमारे पास सेकंड्स भी होने चाहिए, हमारे पास मिनट भी होने चाहिए, और हमारे पास आवर्स भी होने चाहिए। ऐसी थोड़ी है कि अगर हम डेट बनाना चाहें और डेट के अंदर हमने ईयर डाला ही नहीं, तो प्रॉपर डेट कैसे बनेगी। उस कंडीशन में प्रॉपर आपको सारे फंक्शन लगाने होते हैं, भले उस फंक्शन के अंदर आप कुछ करो ना, लेकिन उसके अंदर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हम इसमें देते हैं सेकेंड, इसमें हम सेकेंड डालेंगे लेकिन सेकंड्स को ऐड नहीं करेंगे। अब ये इनका क्लोजिंग टाइम हो जाएगा 8 घंटे 30 मिनट के बाद। इसने एंट्री कब ली है, इसने एंट्री ली है इस टाइम पे, इसने एंट्री ली है इस टाइम पे, इसने एंट्री ली है इस टाइम पे, तो इनके अकॉर्डिंगली इनके 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स कब क्लोज हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप यहाँ पर डिटेल्स को कैलकुलेट करवा सकते हो। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी कहाँ पर आता होगा, जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप एयरपोर्ट पर जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, रेलवेज में जाते हो, या फिर बस या फिर कैब, तो उसमें आपको दिख रहा होता है ना कि ये इतने टाइम में आ जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट 1 घंटा लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट होती है वो सारी चीज़ें, ऐसी एस्टिमेटेड टाइम लगा करके कैलकुलेट होती है। जैसे कि गूगल मैप हो गया, वो भी तो ऐसी वो डेस्टिनेशन को देख रहा होता है और आपकी स्पीड को देख रहा होता है, उस सबसे टाइम एडजस्ट होता है। ठीक है, मान के चलो कि ये भाई कितने बजे, ये तो हमारे पास लेट आया है, मतलब कि 49 पे आया है, 49 पे आया है, तो ऑटोमेटिकली इसका टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन लगाओगे उस कंडीशन में, आप टाइम फंक्शन का यूटिलाइजेशन करो। इसको भी नोट कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको फंक्शन लगाने होते हैं, तो उस फंक्शन को आप क्या कर लिया करो, पहले लिख लिया करो।
ये भी कर लेना आपको नोट, और जो हमने ये वाला लगाया इसको भी नोट कर लेना। चलो ये हो गया हो। नेक्स्ट हमारे पास आपने एक चीज देखी होगी, मैं बहुत सारी जगह ना कुछ डेट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास रैंडमली यही डेट है, आप इसका फॉर्मेट जैसे चेंज करना चाहो, ये कुछ इस तरीके की होती है। जैसे इसमें मैं चेंज करना चाहूँ, चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, देन इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इसका चेंजिंग कर देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डेट का सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो रहा है, लेकिन खुद के अगर आप फॉर्मेट बिल्ड करना चाहो तो वो किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी टेक्स्ट फंक्शन की। बोलो कि डेट फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट फंक्शन कहाँ से आ गए। टेक्स्ट एक फॉर्मूला है जो कि आपकी डेट को किसी डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर यूटिलाइजेशन करने के काम में आएगा। मतलब आपके पास मान के चलो कि पहले से कोई डेट है, उसको आपको अगर डिफरेंट फॉर्मेट में लगाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे लगाएंगे, तो उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। जैसे कि इसमें जैसे मान के चलो अगर मैं डेट के लिए बनाना चाहूँ तो फिर डे के लिए बनाना चाहूँ तो डे के लिए डिफरेंट फंक्शन हो जाएंगे, जैसे कि डी, डबल डी, ट्रिपल डी, फोर टाइम्स डी। इसमें डे कैसा आ जाएगा, इसमें डे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सिंगल डी लगाऊंगा तो लंबी फॉर्मेट में आएगा, डबल डी लगाऊंगा तो 01 के फॉर्मेट में आ जाएगा, ट्रिपल डी लगाऊंगा तो जैसे कि MON, ठीक है, तो डे के बारे में दिखा देगा। फोर टाइम्स डी लगाऊंगा तो मंडे, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मंथ के लिए जैसे कि M हो गया, डबल M हो गया, ट्रिपल M हो गया, फोर टाइम M हो गया। तो मंथ कैसा आएगा अगर मैं ये डालूंगा तो वैसे ही 1 के फॉर्मेट में, 01 के फॉर्मेट में मंथ, जैसे कि मान के चलो हमारे पास जैन है, यहाँ पर मंथ का फुल नेम आता है, ठीक है। जैसे दिसंबर है, मार्च है, अप्रैल है, है ना, जैन फेब मार्च अप्रैल, तो मंथ का क्या निकल कर क्या जाता है, फुल नेम आता है। यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट पर डाल कंफ्यूज होता होगा कि कौन सा महीना आएगा, इसलिए यहाँ पर लिख दो डे फुल नेम, यहाँ पर लिख दो मंथ फुल नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। और इसमें इसका हाफ नेम आता है, जैसे कि जैन हो गया तो जनवरी फुल नेम हो गया। ईयर में देखो क्या होता है कि जैसे कि ईयर में होता है, ईयर में आता है वाई लगा सकते हो, डबल वाई, ट्रिपल वाई, फोर टाइम्स वाई। इसमें ना दो ही काम कर रहे होते हैं, अगर ये लिखोगे तो भी आपके पास 2020 ही आएगा, यहाँ पर जाओगे तो आपके पास 20 लिखा हुआ आएगा,
ठीक है, तो सिंगल कंडीशन मतलब कि इसमें भी और इसमें भी सारी चीजें एक जैसे काम कर रही होती है। 20, इसमें 20, इसमें 2020 लिखा हुआ आएगा, इसमें भी 2020 लिखा हुआ है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं टेक्स्ट लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक ये जो है इसको आप क्या करो, एक डेफिनेट फंक्शन के अंदर यूटिलाइजेशन करो। फॉर्मेट हम कैसे दे सकते हैं, इसमें डे देखना चाहता हूँ, उसके लिए डी टाइप करूँगा, इसके अंदर जो भी डेट होगी उसका फॉर्मेट आ जाएगा। डबल डी करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 01 के फॉर्मेट में आएगा। ट्रिपल डी करूँगा तो हमारे पास डे का हाफ नेम आता है। 4 टाइम डी करूँगा तो हमारे पास डे का फुल नेम निकल करके आ जाता है। ऐसे अगर मैं मंथ में काम करना चाहूँ, मंथ के अंदर भी डबल एम कर देते हैं तो 05 ट्रिपल एम कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर मे का मंथ का नेम है। पूरा दे दूंगा, हमारे पास मे मंथ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। चेंज कर देता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास डिटेल्स आ जाती है। ऐसा बना, तो इसमें आप जैसे कि ईयर पहले चाहो तो ईयर पहले कैसे लेके आ सकते हो, जाओगे इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो मुझे चाहिए इसके मैं ईयर चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ ईयर, तो मैं ईयर के 2 डिजिट ले लेता हूँ। हमारे पास ईयर मतलब कि 15। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास मंथ की इन्फॉर्मेशन आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मंथ में हमारे पास 1 2 3 15 आएगा और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, मे मंथ की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पहले मे मंथ आए फिर 15 आए। मई के बाद फिर यहाँ पर डाल 15, मतलब 15 जो है वो ईयर है। तो इस तरीके से तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आती है। कभी होता है कि मैं डे का नेम चाहता हूँ और विद उसका ईयर की डिटेल्स, तो डे का नेम और उसकी ईयर, तो संडे 15, सैटरडे 15। इसमें प्रॉब्लम है ये कौन से मंथ के अंदर है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, चाहो तो आप इसके एंड में भी लगा सकते हो, तो मैं इसमें मान दे देता हूँ, 1 2 3, 3 दे देते हैं। ये हमारा संडे 15 मई। तो इस तरीके से आप इसमें क्या दे सकते हो, फॉर्मेट। फॉर्मेट के तरीके क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ बताया कि फॉर्मेट के सारे वे होते हैं। चलो नेक्स्ट थिंग अब देख लेते हैं हमारे पास। ये हमने देखे कुछ बेसिक बेसिक डेट्स के फंक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास जैसे कि एक डेट है, ठीक है। हम नॉर्मली अगर जैसे कि हमें ऐड करने होते हैं 5 साल 10 महीने 20 दिन इस तरीके से, तो हम बड़े बड़े फॉर्मूलाज लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने बड़े फंक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमें इस डेट के अंदर 3 मंथ ऐड करने और देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सी डेट जो होती है अवेलेबल हो पाती है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो,
फॉर्मूला का नाम है ई डेट। क्या फॉर्मूले का नेम? ई डेट। क्या करता है, आपके डेटा के अंदर ऐड करने के काम में आता है सम मंथ्स। तो इक्वल्स टू ई डेट, स्टार्ट डेट यहाँ से कर रहे हैं और इस डेटा के अंदर कितने ऐड करना चाहते हो, 3 महीने एक्सपेंड करना चाहते हो, तो इस डेट के अंदर 3 महीने बढ़ा करके बता देंगे। मैं कहता हूँ कि मुझे 5 महीने एक्सपेंड करने हैं, मतलब 5 महीने बढ़ा, 5 महीने बढ़ा देगा, मुझे मान के चलो 10 महीने बढ़ाना है, तो इसके अंदर 5 की जगह 10 बढ़ा। कभी कभी होता है कि इसके अंदर मैं 18 महीने बढ़ाना चाहता हूँ, 18 मंथ। तो दिस डेट के अंदर अगर मैं 18 मंथ एक्सपेंड करता हूँ, मतलब कि बढ़ाता हूँ, हमारे पास जो होता है वो इस डेट पर आपका डेटा फिनिश हो जाएगा। एक होता है ईओ मंथ, इसको बोलते हैं एंड ऑफ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है कि आपके डेटा के अंदर भी सेम जैसे कि ई डेट करता है, ये ऐड करने के काम में आते हैं मंथ्स, दोनों के दोनों ऐड ही करेंगे, मंथ ही ऐड करेंगे। लेकिन ई डेट क्या करता है कि 7 में से इसने स्टार्ट किया होगा तो ये 7 तारीख को ही खत्म करेगा, भले उसमें महीना चेंज हो। लेकिन ईओ मंथ क्या होता है कि एंड ऑफ मंथ, क्या होता है एंड ऑफ, मतलब कि इसके अंदर महीने तो वही जुड़ेंगे लेकिन ये 7 तारीख पर फिनिश नहीं करेगा, अब ये इस पूरे के पूरे मंथ को भी कंसिडर करेगा। तो एंड ऑफ मंथ मतलब फिनिशिंग मंथ के एंड में जाकर के रुकेगा। सो हम इसमें ईओ मंथ की कंडीशन देते हैं। ईओ मंथ हम इस डेट में स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलो मैं 2 महीने ऐड करता हूँ, तो 2 महीने ऐड तो इसमें भी हो रहे हैं, है ना। ये 7 जुलाई से स्टार्ट, सॉरी 7 मई से स्टार्ट कर रहा है तो 7 जुलाई को खत्म कर दे रहा है। ये 7 मई से स्टार्ट कर रहा है तो 31 जुलाई, मतलब कि ये रुकने वाला जो मंथ होता है ना उसके एंड में जाकर के रुकता है। चाहे कोई महीना 28 को खत्म हो रहा हो, चाहे 29 को खत्म हो रहा, चाहे 30 को खत्म हो रहा हो, कभी भी खत्म हो रहा होगा तो हमेशा वो एंड रिजल्ट पर ही जाकर के वो रुकेगा। अब तक समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको कि डेज फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेज फंक्शन। डेज फंक्शन देखो क्या होता है, मान के चलो आपके पास एक डेट है, मान के चलो हमारे पास रैंडमली कुछ भी डेट डाल देते हैं, एक ही डेट डाल देते हैं और एक ही डेट डाल देते हैं, इसके अंदर मैं 2-3 महीने बढ़ा देता हूँ। डेज क्या करता है कि दो डेट के बीच का डिफरेंस बताता है, कितने दिनों का डिफरेंस है इस डेट और इस डेट में। इक्वल्स टू डेज, एंड मतलब जो कब खत्म हो रही है, स्टार्ट का मतलब होता है कब से स्टार्ट हो रही थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डेट के बीच का डिफरेंस, मतलब इस डेट के बीच में और इस डेट के बीच में इतने नंबर ऑफ डेज के डिफरेंस। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, डेज का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट होता है एक वीक डे का फॉर्मूला। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पास एक रैंडमली डेट आ जाती है, कौन सी डेट आ जाती है, जैसे कि हमारे पास ये एक रैंडमली डेट आती है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा वीक डे चल रहा था, हाँ, या फिर इसके अंदर कौन सा वीक डे होगा। एक ही होता है, वीक नंबर एक होता है वीक डे। तो इससे क्या होगा कि हम बोलेंगे कि भाई हम इस डेटा के अंदर हमारा वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा वीक जो होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। ये बताएगा इस डेट पर हफ्ते का तीसरा दिन चल रहा होगा, मतलब मंडे ट्यूसडे वेनसडे। ठीक है, तो चेक करने के लिए जाओ यहाँ पर, तो अगर हम इस तारीख पर देखें उस दिन आई थिंक वेंसडे दिखाई देगा, है ना। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक से लेकर के और 7 के बीच में। तो अगर पहला दिन है तो पहला दिन होता है मंडे का, तो अगर यहाँ पर 18 होता है तो पहला दिन होता है मंडे का। लेकिन अगर यही हम डायरेक्ट लगा दें वीकडे सिलेक्ट करके, तो ये दूसरा दिन बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि ये जो एक्सेल है ना हमारे पास यूएस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली काम करता है, इसके अकॉर्डिंगली काम काम होता है, यूएस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली वर्किंग में होता है।
हमें क्या करना होता है उस कंडीशन में, हमारा काम जो स्टार्ट होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मंडे की डिटेल्स भर रहे हैं। तो वीक डे 1 से लेकर के और 7 के बीच में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दिखाता है। एक होता है वीक नंबर। तो मैं इसी में चाहता हूँ कि इस डेट पर हमारे इस साल का कौन सा वीक चल रहा हो, क्या चल रहा हो, कौन सा वीक चल रहा हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू वीक नंबर का फंक्शन लगाएंगे। कौन सा फंक्शन लगाएंगे, वीक नंबर। ये हमें बताएगा कि इस साल का हमारे पास कौन सा वीक चल रहा है। इस डेट पर इस साल का 34th वीक चल रहा है। और कितने वीक्स होते हैं, लगभग 53 वीक्स होते हैं 1 ईयर के अंदर। ठीक है, कितने वीक्स हो सकते हैं एक साल के अंदर, कितने हफ्ते। अब आप बोलोगे एक महीने में 4 आते हैं, तो जैसे कि 4 हैं, कितने महीने होते हैं, 12। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो आप बोलोगे 80 वीक होते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी 4 ही वीक आते हैं। कभी कभी होता है कि किसी मंथ के अंदर 5 वीक आ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में कितने निकल करके आएंगे, 53 निकल करके आएंगे। ये आपको क्या बताता है, वीक के बारे में बताता है, जो कि 1 से लेकर के 253 वीक की डिटेल्स दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगली कंडीशन आती है वर्क डे। कभी कभी होता है कि आपने जैसे किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन किया, क्या किया, किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन किया आप, इस डेट पर ज्वाइन किया, आपने काम किया उसके अंदर केवल 18 दिन। कितने दिन काम किया आपने, 18 दिन काम, 18 दिन काम किया। तो इसका मतलब कि अब आप देखना चाहते हो कि आप किस डेट पर लीव कर रहे हो उस कंपनी से। ठीक है ना, आप किस डेट पर लीव कर रहे हो उस कंपनी को। उसके लिए वो डॉक्यूमेंट में भी तो डिटेल्स भरेंगे, क्योंकि जब भी आपको टर्मिनेशन लेटर हो गया, रिजेक्शन लेटर हो गया, वो अगर भरना हो तो उसके लिए भी तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो क्या करेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर आप वर्किंग डेज, वर्किंग का मतलब होता है कि जितने दिन आपने काम किया है, तो हम बोलेंगे कि स्टार्ट डेट हमने काम कब किया था, ज्वाइनिंग यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, और कितने दिन आपने काम किया, तो मैंने बोला कि मैंने 18th डे काम किया। ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और यहाँ तक काम करते हो, तो 14 जून से आपने स्टार्ट किया है और 9 जुलाई तक आपने काम फिनिश कर दिया 18 दिन के अकॉर्डिंग। अब बोलोगे आप तो इसमें तो बहुत ज़्यादा दिनों का अंतर है, अगर मैं डेज का फंक्शन लगाऊँ। ये मुझे पता है क्या बताएगा, ये बताएगा कि इस डेट से स्टार्ट करते हैं और इस डेट से स्टार्ट करते हैं तो 25 डेज हो रहे हैं। तो ये 25 डेज सही है। इस डेट के और इस डेट के बीच में लगभग आपके पास 25 डेज ही आएंगे। बट हम केवल वर्किंग डेज की बात कर रहे हैं, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे तक कैलकुलेट करेगा। ये सैटरडे संडे को क्या मानता है बाय डिफॉल्ट, ऑफ मानता है। इस सैटरडे और संडे को बाय डिफॉल्ट ही ऑफ मानेगा, मतलब उस दिन कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हो। बट हो सकता है कि आपकी कंपनी भाई सैटरडे संडे को छुट्टी ना देती हो, तो ये तो आपके लिए होगा ही नहीं ना। जैसे कि हमारा किसी और दिन छुट्टी हो, तो उसके लिए फिर आप क्या नहीं करोगे, वर्क डेज का फॉर्मूला नहीं लगाओ। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हम कहते हैं वर्क डे, INTL।
इंटरनेशनली। ठीक है, इसके अंदर आप खुद के जो वीकेंड्स होते हैं उसको चूज कर सकते हो। हम यहाँ पर एक डेट ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने 21 दिन काम किया किसी कंपनी के अंदर, मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है संडे की, तो क्या करोगे, वर्क के INTL इंटरनेशनली, मतलब इसमें खुद के वीक्स जो होते हैं फिर खुद के हॉलीडेज जो होते हैं उनको चूज करने की परमिशन होती है, तो आप इसमें जाएंगे। दिन कितने दिन आपने काम किया है, 21 डेज। वीकेंड आपका कब आता है, इसमें इसको चूज करने की परमिशन मिल जाती है, जबकि इससे पहले वाला जो हमने वर्क डे देखा था उसके अंदर चूज करने की परमिशन नहीं मिलती है। हो सकता है कि आपका संडे मंडे ऑफ हो सकता है आपका मंडे ट्यूसडे ऑफ हो सकता है आपका फ्राइडे सैटरडे ऑफ हो सकता है आपका संडे ऑफ हो सकता है मंडे ऑफ हो सकता है थर्सडे ऑफ हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो संडे को ऑफ रहता है, तो उस वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पर जाओगे तो अब आपके पास जल्दी आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाते हैं, डेज मिल जाते हैं चूज करने के लिए। ठीक है, अब मान के चलो आपने एक स्टार्ट डेट से काम किया और किसी डेट तक काम किया, मतलब एंड डेट तक। हमने इस डेट पर स्टार्ट किया था कब, हम करेंगे यहाँ पर 8वें महीने तक काम किया भाई हमने, और 25 डे हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अब हमें इसमें पता करना है कि इस डेट से और इस डेट तक के बीच में आपने कितना वर्क काम किया है। नॉर्मली अगर मैं डेज का फंक्शन लगाता तो ये मुझे बता देता। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि इससे स्टार्ट किया है और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंडिंग वाला। तो इसके बीच में और इसके बीच में लगभग 72 डेज का डिफरेंस है। बट हमने तो वर्किंग की बात करनी है ना, तो इसके लिए आप लगा सकते हो नेटवर्क डेज। ठीक है, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज। स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट यहाँ से किया था, एंड कहाँ तक किया है, एंड यहाँ तक। ये बता देगा कि भाई 72 डेज में से आपके जो वर्किंग डेज थे वो केवल 51 होते, लेकिन अगर सिर्फ संडे संडे ऑफ होता तो इसमें 2 दिन छुट्टी मिलती है, सैटरडे और संडे बाय डिफॉल्ट। इसमें हम नेटवर्क डेज INTL स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या दे देंगे, ये दे देंगे। इसके अंदर मान के चलो किसी का वेंसडे या फिर मंडे हो, ठीक है, एंटर करेंगे तो पहले हमें 51 डेज जो है वो वर्क करने पड़ते थे, अब हमें 62 डेज को वर्किंग में लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि पहले हमें क्या मिल रही थी, एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिल रही थी संडे के लिए, हम केवल एक ही दिन छुट्टी कर रहे हैं मंडे को। ठीक है, तो ये आपको करने हैं, मैंने कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज बताए हैं डेट से रिलेटेड। डेट से रिलेटेड वैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही करने की जरूरत है आपको। इसको सेव कर दो, और इनको प्रैक्टिस करना है आपको, अभी समझ में आएगी कोई डिटेल्स। अदरवाइज आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हमें डेज का फंक्शन कहाँ लगाना